दानव महिषासुर के वध से प्रसन्न और निर्भय हो गए। त्रिदेवों सहित देवताओं ने प्रसन्न भगवती से ऐसे किसी अमोघ उपाय की याचना की जो सरल हो और कठिन से कठिन विपत्ति से छुड़ाने वाला हो। हे देवी, यदि वह उपाय गोपनीय है तब भी हमें बताइए। माँ भगवती ने अपने ही नामों की माला की एक अद्भुत गोपनीय किंतु रहस्यमयी चमत्कारी जप का उपदेश दिया, जिसे करने से घोर विपत्ति, राज्य भय, दारुण्य विपत्ति से ग्रस्त मनुष्य भी भयमुक्त एवं सुखी हो जाता है। माँ दुर्गा को अपने यह नाम अति प्रिय हैं। इन्हें सुनकर माँ पुलकित, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो जाती है। देह शुद्धि के बाद कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके घी के दीपक के सामने इन नामों की 5, 11 या 21 माला 9 दिन करनी चाहिए। माँ जगत जननी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की याचना करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इन नामों का जप नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। आज हम माता के इन नामों को अर्थ सहित आपको बताएंगे। देवी माँ का पहला नाम है दुर्गा। दुर्गा का अर्थ है माँ पार्वती। माता का दूसरा नाम है दुर्गति शमिनी। वह माँ जो दिव्य है, अजेय और सिर्फ अजेय है और जिनका आशीर्वाद बहुत ही कठोर परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आशीर्वाद हमारी दर्दनाक कठिनाइयों का अंत कर देता है। माता का तीसरा नाम है दुर्गापद निवारिणी। वह जो सभी आपदा यानी खतरे और समस्याओं को दूर कर देता है। देवी माँ जो विपत्तियों का नाश करने वाली है, वह अपने सच्चे भक्तों को पूर्ण सुरक्षा देती है और उन्हें सभी ज्ञात अज्ञात खतरों से बचा लेती हैं। माता का चौथा नाम है दुर्गमच्छेदिनी। वह जो अपने भक्तों के मार्ग में बाधा डालने वाली सभी प्रकार की शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौतियों को दूर कर देती है। माता का पांचवा नाम है दुर्ग साधिनी, जो अपने लिए हर मुश्किल काम पूरा करवा लेती हैं। माता का छठवां नाम है दुर्गनाशिनी। वह माँ जो हमें मानसिक रूप से सीमित करती है और सभी बंधनों और सीमाओं से मुक्त करवा देती हैं। माता का सातवां नाम है दुर्गतोद्वारिणी। वह जो उदारता से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता का आठवां नाम है दुर्गनिहंत्री, जो अपने भक्तों को परेशान करने वाले सभी भयानक घटकों का नाश कर देती हैं। माता का नौवां नाम है दुर्गमापहा। वह जो दुर्गमों, कठिनाइयों, दुखों, कष्टों को दूर कर देती हैं। माता का 10वां नाम है दुर्गम ज्ञानदा। वह ज्ञान जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। माता का 11वां नाम है दुर्ग दैत्यलोकद्वानला, जो भयानक जंगल की आग की तरह विभाजनकारी ताकतों को दुनिया से ही नष्ट कर देती हैं। माता का 12वां नाम है दुर्गमा, जिसके डोमेन में प्रवेश करना आसान नहीं है। माता का 13वां नाम है दुर्गमालोका। वह माँ जो उन सभी को सामने लाती है जो अज्ञात व छुपा हुआ है, जिसे प्राप्त करना कठिन है, दुर्गम है। माँ जो छुपे हुए ज्ञान को सामने लाकर हमारे मन और इंद्रियों को रोशन कर देती हैं। माता का 14वां नाम है दुर्गमात्म स्वरूपिणी। वह स्वयं एक अवतार है जिसे आत्मज्ञान की तरह आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता है। वह तो स्वयं एक आत्मज्ञान है। माता का 15वां नाम है दुर्गमार्ग प्रदा। वह जो मार्गदर्शन देती है, वह जो अपने भक्तों को उस कठिन रास्ते पर संभालती है जिस पर वह चलता है।
माता का 16वां नाम है दुर्गम विद्या। वह स्वयं एक ज्ञान है जिसे प्राप्त करना आसान नहीं। वह सबसे सूक्ष्म है, सबसे उदात्त ज्ञान है। वह सभी विद्याओं और कला रूपों का स्तोत्र है। माता का 17वां नाम है दुर्गमाश्रिता। वह जिसका समर्थन प्राप्त करना आसान नहीं है। इस कठोर भक्तिमय तपस्या से ही अर्जित करना चाहिए। माता का 18वां नाम है दुर्गम ज्ञान संस्थाना। वह जो सभी अप्राप्य ज्ञान का स्तोत्र है और आधार भी है। वह सर्वोच्च और पवित्र ज्ञान की वाहक और वितरण करता है। माता का 19वां नाम है दुर्गम ध्यान भासिनी। भास का अर्थ है प्रकट होना, यानी चमकना, जो ध्यान में प्रकट होता है। हम केवल सामान्य ध्यान के माध्यम से देवी माँ को प्रकट नहीं कर सकते। केवल वे ही जो विचार और कर्म की शुद्धता के साथ साथ गहन ध्यान करते हैं, वही दिव्य प्रकाश वाली माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता का 20वां नाम है दुर्गमोहा। मोह का अर्थ है भ्रम। जब देवी माँ ने महिषासुर पर माया और मोह का प्रयोग किया तो वह समझ ही नहीं पाया कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। वह भ्रमित, दिग्भ्रमित और नष्ट हो गया। माता का 20वां नाम है दुर्गमोहा। वह जो हमेशा अबोधगम्य है, वह रहस्यमयी है। केवल पूर्ण जागरूकता वाला साधक ही उन्हें जान सकता है। माता का 21वां नाम है दुर्गमगा। वह जो अप्राप्य को भी प्राप्त बना सकती है। माता का 22वां नाम है दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। वह जो अपने अर्थ में उन सभी का उद्देश्य रखती है जो किसी को समझ नहीं आते हैं। माता का 23वां नाम है दुर्गमासुर सहंत्री। सभी प्रतिकूल ताकतें जो किसी को व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर नष्ट कर सकती हैं, उनके द्वारा नष्ट की जा सकती है। वह असुरी, प्रतिकूल, नकारात्मक शक्तियों का संहार करने वाली माँ अजेय है, अमर है। माता का 24वां नाम है दुर्गमायुध धारिणी। जो सबसे शक्तिशाली हथियारों की वाहक है, जिसे अन्य लोग संभाल नहीं सकते हैं। माता का 25वां नाम है दुर्गमांगी। वह जिसके रूप जटिल है। माता का 26वां नाम है दुर्गमता। दुर्गम, कठिन, वही सभी कठिनाइयों का प्रतीक है, क्योंकि उनमें उन्हें नियंत्रण में लाने की शक्ति है। माता का 27वां नाम है दुर्गम्या। जो आसानी से प्राप्त है, नहीं है, जिसे आसानी से नहीं पाया जा सकता है, जो आसानी से समझ नहीं आती है। माता का 28वां नाम है दुर्गमेश्वरी। वह सभी कठिन परिस्थितियों की शासक हैं, नियंत्रक हैं, स्वामी हैं, ईश्वरी हैं, और वही सभी असंभव स्थिति पर शासन भी करती हैं। उन्हें नियंत्रण में लाने की, उन्हें पूरी तरह नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। माता का 29वां नाम है दुर्ग भीमा। भीम का अर्थ है भयानक। वह जो उन सभी के लिए भयानक है जो कि जटिलताएं और बाधाएं करते हैं, पैदा करते हैं। माता का 30वां नाम है दुर्ग भामा। भामा का अर्थ है चमकती हुई। वह जो बाधाएं आने पर चमकती या प्रकट होती है, क्योंकि उसके भक्तों को तब उनकी आवश्यकता होती है। माता का 31वां नाम है दुर्गभा। वह जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके प्रकाशित और प्रसारित करती हैं। माता का 32वां नाम है दुर्गद्वारिणी। वह जो सभी बाधाओं, कठिनाइयों को काटती हैं और उन्हें चकनाचूर कर देती हैं। मित्रों,
नवरात्रि का यह पावन पर्व आप सभी की झोलियों को खुशियों से भर दे। माता का आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे, इसी कामना के साथ सत्य सनातन जानकारियाँ आप हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।